रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ध्रुव महतो और भागीरथ रवानी ने निकाला मोटरसाइकिल जुलूस शक्ति चौक से नया मोड़ होते हुए लोयाबाद होते हुए करकेत केलुआ होते हुए नेपाल रवानी चौक गोधर तक मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। नेपाल रवानी चौक पहुंच वक्ताओं ने कहा कि बीसीसीएल हम ग्रामीण रैयतों की अनदेखी कर रही है। हमारी मांगों को अगर जल्द पूरा नहीं किया जाएगा तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक वर्षों से लगातार मांग पत्र देते आ रहे हैं मैनेजमेंट को, लेकिन उस पर किसी प्रकार का पहल नहीं की जा रही थी। इसके चलते बीच में चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, इसलिए हम लोगों को आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। ये हम लोग तीसरा स्थगित के बाद हम लोग ये अपना मांग को पुनः रखे हैं। अब अगर ये बीसीसीएल 15 दिनों के भीतर नहीं करती है तो सीएचपी आउटसोर्सिंग या रैक लोड जो हो रहा है KDS 1 और KDS 2 वो कंप्लीट चक्का जाम कर देंगे। कितना सूत्री मांगों को लेकर 11 सूत्री मांग है हमारा। वो गांव से संबंधित सारा जमीन रैयत से संबंधित मांग है। वो 11 सूत्री मांग है। प्रदूषण है, नियोजन है, मुआवजा है ना, और गांव में जो है मेडिकल कैंप है। ये तमाम मांग को लेकर 11 सूत्री मांग है। ये जुलूस जो है हमारा आज जो है शक्ति के समाधि पर, शक्ति महतो के समाधि स्थल शक्ति चौक तेतुलमारी से हम लोग को हुआ। उसके बाद ऐसे होते हुए सुभाष चौक पर हम लोग सुभाष चंद्र को माल्यार्पण किए। उसके बाद राजीव यादव को माल्यार्पण किए। उसके बाद नेपाल रवानी का माल्यार्पण किए। उसके बाद रसिक हंसदा को माल्यार्पण करते हुए अपने ज्ञापन को सौंपे। यहाँ पर आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति तो बताएं कि 15 दिनों के अंदर बीसीसीएल को हम लोग एक अल्टीमेटम दिए और बीसीसीएल को एक चेतावनी भरा पत्र हम लोग ने दिया कि अगर 15 दिनों के भीतर अगर सकारात्मक पहल हुआ, अगर बीसीसीएल हम लोगों से अगर बात किया जिससे हमारा गांव का हित का बात करेगा तो डेफिनेट है कि आंदोलन रुकेगा। अन्यथा इस आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हाँ बहुत सारा पूरा परिचय मेरा हुआ सर ध्रुव महतो, रैयत विस्थापित मोर्चा का हम अध्यक्ष हुए और हम यहाँ का रैयत भी हैं और इस जमीन से प्रभावित भी हैं। मेरा जमीन अतिक्रमण भी बीसीसीएल द्वारा किया गया है। पहले हम लोगों ने शक्ति बाबू शहीद प्रतिमा पे हम लोग माला अर्पण करते हुए एरिया 5 एरिया 4 का भी ज्ञापन देने का काम हम लोग किए हैं। रैयत के प्रति में बात करना होगा। बीसीसीएल से हम लोग की मांग है कि जो मेरी मांग 11 सूत्री है वो 11 सूत्री पे पहल बीसीसीएल करे और स्थापन करने का काम करे रैयत को, और उचित मुआवजा जो है रैयत का वो मुआवजा मिलना चाहिए और जो प्रदूषण पे काबू पाना चाहिए। सीएचपी पे पानी का छिड़काव और सीएचपी जो है उसको नियमित रूप से चलाया जाए। ट्रांसपोर्टिंग जो हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग में हम लोग के भागीदारी मिलना चाहिए। बेरोजगारों को यहाँ रोजगार होना चाहिए और मेडिकल सुविधा होना चाहिए। जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है उसको शिक्षा के मुफ्त में उनका प्रदान होना चाहिए कि उसे शिक्षा मिल पाए। बीसीसीएल से ही हम लोग का मांग है और हम लोग का पुनः जो मांग के हिसाब से हम लोग जो रखे हुए हैं कि रैयत को हम लोग को विस्थापन करें और मेरा मुआवजा वो देने का काम करें। आगे का रणनीति 15 दिन के बाद हम लोगों ने जो अभी मेरा अगुआ साथी ध्रुव महतो ने बोला कि 15 दिन के अंदर में जो हम लोग को मांग को नहीं मानता है तो हम लोग KDS 1 और KDS 2 का भी चक्का जाम करने का काम करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग का, और CHP भी जाम हम लोग काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ रवानी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.